आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया है और एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रखी है। अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है एक बार ये देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात की है एल्कीन्स के बारे में, सारी डिटेल्ड हमने स्टडी कर चुकी है एल्कीन्स के बारे में, हर तरह की रिएक्शन देख चुकी है वाया क्लासिकल कार्बोटाइन एज वेल एज वाया नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन भी देख रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चंस में मिलाकर फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार एल्काइंस के केस में किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये भी हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है एल्काडाइंस। अब एल्काडाइंस क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, कितने तरह के होते हैं फिर हम ये जानेंगे। आपको नाम में ही समझ में आ रहा है डाइंस। डाइंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कम से कम दो तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ही, कम से कम दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो ही, तो इसी ही को हम बोलते हैं डाइंस। अब मैं अगर इनके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसके बहुत ही आसान एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में ही हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, इसका नाम क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसका नाम होता है, देखो 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइन। मतलब आज जो हम स्टडी करेंगे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसी ब्यूटा 1,3 डाइन के बारे में करने वाले हैं। चलो ये बात हो चुकी है, लेकिन उससे पहले हम एक बार इंट्रोडक्शन बना लेते हैं कि आखिरकार डाइंस के टाइप्स क्या होते हैं और स्टेबिलिटी ऑफ डाइंस हमारे पास क्या होती है। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डाइंस, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइंस 3 तरह की होती हैं। अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हमारे पास होती है क्यूमुलेटेड डाइंस। सबसे पहले क्या होती है, क्यूमुलेटेड डाइंस। क्यूमुलेटेड डाइंस या फिर आप इन्हीं को एलीन्स भी कहते हैं, या फिर आप इन्हीं को क्या कहते हैं, एलीन्स। जहां पर जो डबल बॉन्ड होती है हमारे पास वो एक कार्बन के साथ ही होती है ना। ये आपको एक कार्बन दिख रहा है और इसके साथ ही आपके 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइंस। या आप ऐसे बोल सकते हो लगातार डबल बॉन्ड, या आप ऐसे याद कर सकते हो, ज्यादा आसान तरीका होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बीच में क्या हो, 0, बीच में कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, लगातार डबल बॉन्ड प्लेस्ड हैं। अगली जो हमारे पास डाइन होती है वो होती है हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइंस। अब अगर कॉन्जुगेटेड डाइंस की बात करते हैं तो नाम में ही कॉन्जुगेटेड आ रहा है, मतलब बीच में कॉन्जुगेशन होगा, तो हम एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं ब्यूटा 1,3 डाइन। देखो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 या सिग्मा इज इक्वल टू 3 या सिग्मा इज इक्वल टू 5। क्योंकि हम डाइंस पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 से मतलब रखना है, बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगी। अगर मान लो पॉलीइंस आ जाए तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ सिग्मा रहेंगी तो आप समझ जाइएगा वहां पर आपके पास कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस होंगे। अगली जो हमारे पास डाइन होती है वो हमारे पास होती है आइसोलेटेड डाइंस। अब आइसोलेटेड डाइंस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ना ही कोई लगातार होगा ना ही कोई कॉन्जुगेटेड होगा, आइसोलेटेड होंगी, अलग अलग होंगी। देखो यहाँ पर कितनी सिग्मा है, 2, तो यहाँ पर सिग्मा आ जाएगी 2, 4, 6, इस तरीके से पॉलीन्स के केस में आ जाएगी, लेकिन मतलब किससे, हमें 2 से मतलब है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप यहाँ पर 3 डाइंस को याद कर सकते हो, क्यूमुलेटेड डाइंस, कॉन्जुगेटेड डाइंस, आइसोलेटेड डाइंस। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने एल्कीन्स के केस में जब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डाइंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं कॉन्जुगेटेड डाइंस। रीज़न क्या होता है, रेजोनेंस का होना, और रेजोनेंस एक बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। उसके बाद हमारे पास होते हैं दूसरे नंबर पर आइसोलेटेड डाइंस, और सबसे कम जिसकी स्टेबिलिटी होती है वो हमारे पास होती है एलिन्स कह लो या फिर आप लोग कह लो क्यूमुलेटेड डाइंस। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से।
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारी स्टार्टिंग है। अब हमें आखिरकार इस टॉपिक में पढ़ना क्या है उसकी बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारे पास जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन कह लो या फिर ब्यूटा 1,3 डाइन। ये आपके पास एल्काडाइन है जो कि कैसी है, कॉन्जुगेटेड डाइन है। आपको इसकी रिएक्शंस को स्टडी करना है और इसकी रिएक्शन को स्टडी करके समझ के आप मैकेनिज्म वगैरह सब लगा के हर तरह के कॉन्सेप्ट्स जान के आपको और कुछ वेरियस क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, जो आपके पास ब्यूटाडाइन होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है इस तरीके से, और आपको पता है यहाँ पर ब्यूटाडाइन के पास आपके पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, और हमें अच्छे से पता है कोई भी जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है वो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है। ये बात मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बता रखी है। एडिशन रिएक्शन दिखाने के लिए आपके बीच अनसैचुरेशन होना चाहिए, और जो कि है। और दूसरी बात, ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में, तो हम आसानी से बोल सकते हैं यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाएगा। अब एक्चुअली हमें जो अपना टॉपिक स्टडी करना है वो यही स्टडी करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन। तो अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन। अब आप बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और उस जनरल रिएक्शन से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एल्काडाइन है जिसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाइन, और यहाँ पर हमारे सामने क्या है, इस तरीके से रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है? या फिर मैं और अच्छे से समझाता हूँ, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ऐसा ही कुछ मौजूद होगा। जब यहाँ पर आंसर देखा गया तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है इस तरीके से, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, और ये वाला सिस्टम एज इट इज ऐसा ही बना रहा। एक तो प्रोडक्ट आपके पास ये आया और एक प्रोडक्ट आपके पास ये आया। इस तरीके से आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर ऐसे था, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, NU आ गया। तो आप जरा ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अब प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, देखो अगर आप नंबरिंग करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल किस पर ऐड हुआ है, 1 पर, और न्यूक्लियोफाइल किस पर ऐड हुआ है, 2 पर। तो हम इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल 1 और 2nd पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है सबसे पहले कि जब भी हमारे पास इस तरीके से रिएजेंट रखा जाता है एल्काडाइन के सामने, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आती है। अब हमें यही सीखना है कि सर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग सीधे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म की कि आखिरकार इसमें क्या कहानी चल रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एल्काडाइन है। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आता है। अब ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, और यहाँ पर दोनों ही डबल बॉन्ड सेम है, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाओगे तो आपने कुछ इस तरीके से कर दिया। हमेशा यही तो होता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तभी जाके वहां पर रिएक्शन होती है। तो आप इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पर फॉर्मेशन कर दोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोफाइल आने के बाद यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, हम लोग दोनों ही पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2। अब देखो पॉसिबिलिटी 2 क्यों बन रही है, इसी पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे तो आप इसकी पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ जाओगे। देखो एक तो सीधा सीधा हमें पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। जैसे ही हमें यहाँ पर दिखा तो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ पर NU लगा दिया और यहाँ पर E लगा दिया।
बात समझ में आ रही है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि इसका सबसे पहले रेजोनेंस हो जाए, और जब आप इसका एक रेजोनेंस करवाओगे तो रेजोनेंस करवा के आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा ई, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अगली पॉसिबिलिटी हमारे पास इस न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर अटैक करने की हो सकती है, तो हम लोग बोलेंगे सर हमारे पास प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है ई, और यहाँ पर ऐसे और ऐसे। अब जरा दोनों प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको बोल रहे हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि एकदम अच्छे से, यहाँ पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। तो बस ये हमें सारी की सारी कहानी सीखनी है कि जब भी आप कोई एल्का डाइन लेते हो या फिर सीधा कहो ब्यूटा 1,3 डाइन लेते हो, तो वहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका होता है। देखो यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या इस न्यूक्लियोफाइल ने वेट किया? वेट कुछ नहीं किया, सीधे उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और आपके पास ये बन गया। तो हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में न्यूक्लियोफाइल ने वेट नहीं किया। याद करने का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप इस बात को याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल ने थोड़ा सा वेट किया होगा, तब जाके रेजोनेंस हुआ होगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल ने वेट किया, न्यूक्लियोफाइल ने वेट किया। देखो आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो तब जाके आपके पास आता है। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, उसके बाद दो काम होंगे, या तो न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा या न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करेगा। अगर वेट नहीं करता तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और अगर वेट करेगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये बात आ रही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं एडवांस केमिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ, पहली बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ में। और यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट। क्या है? थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझो, आपके पास जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक वर्ड हैं वो किससे आ रखे हैं? वो आ रखे हैं स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी के कंपैरिजन से। अगर आपका ज्यादा स्टेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट, और कम स्टेबल होता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमारे पास स्टेबिलिटी पे आए हैं तो हम तो दुनिया में हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना चाहेंगे, हम तो दुनिया में हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही बनाना चाहेंगे, हम तो यहाँ पर रिएक्शन में हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ही बनाना चाहेंगे, फिर आप ये क्यों बना रहे हो? तो सुनो, सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बस टाइम के ऊपर होता है। अगर रिएक्शंस में टाइम बहुत स्पीड में हो जाए तो काइनेटिक प्रोडक्ट ही बनता है, लेकिन बहुत आराम से हो, एकदम इत्मीनान के साथ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मोस्ट स्टेबल फेवरेबल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है। आप एग्जांपल ले लो अपने मैगी वगैरह के बनाने से। आप मैगी में अगर टाइम दोगे बहुत अच्छा खासा, तो बहुत अच्छे से आराम से प्याज काटोगे, टमाटर काटोगे, और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप डालने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छा टाइम दोगे तो बहुत बेहतरीन मैगी भी बनेगी। लेकिन अगर भाई आप 5 मिनट नूडल्स बनाते हो तो उसमें आपने पानी डाला और ऐसे उसको गड़बड़ कर दिया और बन गया। तो ये दोनों चीजें हैं, बन तो प्रोडक्ट रहा है लेकिन आपके टाइम देने के ऊपर है। तो इस बात को यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर करो। आज के बाद जब भी मैं कुछ लेके आऊंगा तो आपको यहाँ पर सोचना यही है कि थर्मोडायनेमिक अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां पर टाइम लगा होगा, पूरी की पूरी स्टेबिलिटी वहां पर आ चुकी होगी प्रोडक्ट में, लेकिन काइनेटिक के टाइम बहुत ही स्पीड में रिएक्शन हो चुका होगा। ये सब बातें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पर बात करूंगा विथ एनर्जी कर्व, जहां पर मजा आने वाला है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। ठीक है, होगी बात। तो हमें अब यही सीखना है कि सर आखिरकार ये काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट कब होगा और थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट कब होगा, यही तो बात आ रही है। सर 1,2 एडिशन को ना कह के मैं काइनेटिक फेवरेबल कह रहा हूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं 1,4 एडिशन को ना कहकर थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट कह रहा हूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे सर किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम लोग यहाँ पर रिएजेंट लेके आते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं और फिर हमारा जो अगला पार्ट होगा वो यही होगा कि आखिरकार 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कब होंगे और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कब होंगे। तो सुनिएगा, आपके पास रिएक्शन यही है इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ HBr। ठीक है भैया,
HBr लेके आ गया। आपके पास यहाँ पर जो अभी तक ब्यूटाडाइन है वो सिमेट्रिकल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले केस में आप यहाँ पर अटैक करोगे और ये बाहर कर दोगे, तो सबसे पहले आपके पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मानते हो आप? यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो सीधा यहाँ जाके लग जाए, लो लगा दे हम सबसे पहले। यहाँ पर क्या जाएगा Br और यहाँ पर क्या जाएगा H। ये 1 है ये 2 है, तो इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले आंसर कंप्लीट करना सीख लो। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहीं पर क्या जाएगा आपके पास Br आ जाएगा और H यहाँ पर था। 1 2 3 4 ये होता है हमारे पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो बस यही सारी बातें आपको सीखनी है कि सबसे पहले आंसर कैसे आएगा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे पास दोनों प्रोडक्ट की मेजॉरिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, टेम्परेचर का, फिर हम बात करेंगे सॉल्वेंट का, और हमें दोनों की बात करके समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मेजर इनमें कब कौन होगा, और फिर हम कुछ अच्छे से बेहतरीन से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटाडाइन को डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा वगैरह ही होना चाहिए ताकि हम उससे निकाल सकें। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था अभी, और हमने एग्जांपल डिस्कस किया था इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर क्या था सामने, HBr था। क्या था? HBr। अब ध्यान सुनना, एक मैं टेम्परेचर यहाँ पर ले लेता हूँ -80 डिग्री सेल्सियस, और एक मैं टेम्परेचर यहाँ पर ले लेता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है -80 डिग्री सेल्सियस क्या है, लो टेम्परेचर है, और वहीं पर आपको ये भी समझ में आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, हाई टेम्परेचर है। अब आप ध्यान से जो मैं डेटा लिखने जा रहा हूँ उस डेटा को समझिएगा। जब आप इस पे रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, मैं नहीं बना रहा क्योंकि अभी भी आपको सिखा रखा है कि कैसे बनेगा, और एक आपके पास बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। एकदम बिल्कुल सही बात है। इस वाले केस में भी आपके पास दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, वही फिर से 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और एक आपके पास क्या बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात समझ में आ चुकी है। अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ। जब देखा गया तो यहाँ पर देखा गया ये 80% होता है, और ये क्या होता है आपके पास 20% होता है। जब यहाँ पर देखा गया तो ये आपके पास 20% होता है, और ये आपके पास 80% होता है। तो अब आप इस बात से खुद एक बात निकाल लो कि जब हमारे पास लो टेम्परेचर होता है तो वहां पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है, और जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पर हमारे पास 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो हम सीधे यहां से एक अपने कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे कि लो टेम्परेचर पर हमारा काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? तो लो टेम्परेचर हमेशा किसको फेवर करता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को फेवर करता है। तो बस आपके सामने वहां पर टेम्परेचर लिखा होगा, मेंशन किया होगा, आंसर करके आ जाना। वहीं पर जो आपके पास हाई टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर क्या फेवर करता है, वो हाई टेम्परेचर फेवर करता है थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट। अब थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट से मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट से मतलब है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। बस इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पर काम आ जाएगी। तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वही हमारे पास ब्यूटाडाइन है, और यहाँ पर हम लेते हैं Br2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास दो टेम्परेचर मैं मेंशन करता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर, या फिर मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर मैंने लो टेम्परेचर लिया है और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, हाई टेम्परेचर लिया है।
तो मुझे इसको आंसर को कंप्लीट करना है। तो आप पक्की बात है मेजर वाला बनाने वाले हो, जो मेजर होगा तो हम बोलेंगे सर लो टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर Br और यहाँ पर सेकंड नंबर पर Br, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एज इट इज वहां पर एडिशन करना है। और इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर Br, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br, मतलब यहाँ पर आपने बनाया है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि अभी अभी हमने सीख रखा है बहुत अच्छे से कि हमेशा लो टेम्परेचर ये फेवर करता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्या है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। चलो ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सर अगर मान लो वहाँ पर टेम्परेचर मेंशन ना किया हो तो इस बात को हम नोट करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन में हमारे पास टेम्परेचर नॉट गिवन है, टेम्परेचर दिया ही नहीं है, तो हम वहां पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही बनाकर आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, मतलब थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट ही हम वहां पर मेजर बनाकर आने वाले हैं अगर वहां पर टेम्परेचर नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि वह थर्मोडायनेमिक फेवरेबल प्रोडक्ट ही होगा। क्या ये बात आपको इतनी सारी समझ में आ चुकी है? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमारे पास देखो इसको हम लोग और अच्छे से समझा सकते हैं एनर्जी कर्व डायग्राम से, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं वो समझाऊंगा तो आप पूरा वहां खो जाओगे, वहां खोने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट ये मुद्दा समझना है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, किस पर, इसी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट पर और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट पर। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को ही अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर सॉल्वेंट। देखो हमारे पास जो सॉल्वेंट होंगे वो यहाँ पर दो होंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रिएक्शन ले लेता हूँ। हमारे पास ये क्या है ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसके सामने मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ Br2। जब Br2 लेके आ जाऊंगा तो देखो होता क्या है, एक तो मैं यहाँ पर ले लूंगा पोलर सॉल्वेंट, एक मैं यहाँ पर ले लूंगा पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि जो कि क्या कर देगा Br2 को एकदम पूरा का पूरा पोलराइज कर देगा। एग्जाम्पल ले लो आप एसिटिक एसिड CH3COOH, और एक मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है जो पोलराइज नहीं कर पाएगा Br2 को। एग्जाम्पल ले लो हेक्सेन। ये हमारे पास रोल होता है, ठीक है। दो ही तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक जो पोलराइज कर पाए और एक जो पोलराइज ना कर पाए। देखो इस वाले केस में तो जो Br2 है वो पूरा का पूरा पोलराइज हो जाएगा और आपको Br+ और Br- की फॉर्म में दिखेगा, तो जिसकी वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा Br और Br। जरा ध्यान देखो Br2 यहाँ पर इस वाले केस में Br2 क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और पूरा का पूरा पोलराइज होने के बाद ये Br+ और Br- में नजर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बना दिया, हम लोगों ने यहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना दिया। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, देखो ये वाली 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इस वाले केस में बात करते हैं तो यहाँ पर Br2 का कोई भी पोलराइजेशन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर रिएक्शन हमारे पास जाती है। यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुई, ये Br बॉन्ड यहाँ पर जुड़ना, और ये Br बॉन्ड यहाँ पर जुड़ना, और ये Br बॉन्ड यहाँ पर टूटना। ये आपके पास एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो चुका है, और इसी से आपके पास यहाँ पर रिएक्शन जाती है, क्योंकि Br2 यहाँ पर पोलराइज ही नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस तरीके से जब बॉन्ड बनेगी तो आपके पास फाइनली कुछ इस तरीके का आंसर आने वाला है, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास क्या बन चुका है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो कुल मिला के अब आपको याद ही रखना है, जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट हो तो वो पोलराइज कर देगा और आपको क्या बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट ना हो, नॉन पोलर हो, तो क्या बनेगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अभी तक अब हमने जितना भी सीखा है अभी तक के लेक्चर में, उसको मैं एक क्वेश्चन से समराइज करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास वही ये वाला, अभी हमने चेंज बिल्कुल नहीं किया। अब हम अगले ही पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इसमें, ठीक है। ये कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने सबसे पहले यहाँ पर Br2 लेके आ गए, तो आप यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मान लो टेम्परेचर। फिर हम यहाँ पर Br2 लेके आ गए 40 डिग्री सेल्सियस मान लो, या रूम टेम्परेचर मान लो,
और फिर हम यहाँ पर लेके आ गए Br2CH3COOH, पोलर सॉल्वेंट है, और लास्ट में हमारे पास क्या है Br2 और हमने हेक्सेन में ले लिया। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जो भी अभी तक हमने बहुत अच्छे से सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि आखिरकार रिएक्शन होती कैसे है ब्यूटा 1,3 डाइन की, तो हमने बोला 2 आंसर आते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब हम ये सीख रहे हैं कि आखिरकार इसमें हमारे पास किस तरीके से सब कुछ चलने वाला है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप सीधे इसमें लिख दो। यहाँ पर होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, अब तो देखकर ही पता चलना चाहिए, और यहाँ पर होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो ये आपको मैंने अभी तक सब कुछ सिखा दिया। अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमें जो भी सीखा है उसको अप्लाई कर सकें। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो भी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। देखो, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो मुझे बताइएगा यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या आने वाला है। ये हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, और आपके पास यहाँ पर है 1 मोल Br2 और यहाँ पर है आपके पास 1 मोल HBr। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। हम लोग इसको शुरू करते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप हमेशा याद रखो, इस बात को नोट भी कर लो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना होता है। ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि जब दोनों डबल बॉन्ड है तो दोनों को पोलराइज तो किसी एक ना किसी को करना पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाओगे तो हमेशा उस डबल बॉन्ड पर लगाना जहां पर आपके पास, लिख देता हूं मैं, उस डबल बॉन्ड पर लगाना, क्योंकि यार ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं सिखाता और जहां पर गलतियां हो जाती हैं, तो हम गलती ही क्यों करें, लिख लें और सीख लें। उस डबल बॉन्ड पर लगाना जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो आप कंपेयर कर लेना। अब देखो मैंने क्या समझाना चाहता हूं इस हिंदी वाली लाइनों से। आप जब इस डबल बॉन्ड को हटाओगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, और जब आप इस डबल बॉन्ड को हटाओगे तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप इस डबल बॉन्ड को ही पोलराइज इस तरीके से करना, ये मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आपने इसको इस तरीके से किया तो एक तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा 1 मोल Br2 है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा 1,4 एडिशन होगा, तो Br है। यहाँ पर ये आपके पास था ही, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या जाएगा Br, 1 2 3 4, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो, सबसे पहले हमने इसको पोलराइज किया, यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से क्या जाएगा पॉजिटिव, फिर हमने इस डबल बॉन्ड को मूव करवाया क्योंकि हमें क्या करना है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, तो बस ये हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 मोल HBr है, इस वाले केस में भी कुछ मेंशन नहीं है, तो हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मान के चलेंगे, तो यहाँ पर H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या जाएगा Br। इस वाले केस में भी हमने बना दिया 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब आपके सामने मैं यहाँ पर लेके आता हूँ Br2 और यहाँ लेके आता हूँ मैं लो टेम्परेचर और यहाँ लेके आता हूँ मैं हाई टेम्परेचर। अब मुझे बताइएगा इस केस में कैसे क्या होने वाला है। तो आप बोलोगे सर कितना सरल है, कैसे? देखो, लो टेम्परेचर होगा तो 1,2 एडिशन होगा, पक्की बात है, ये बात समझ में आ रही है। तो डबल बॉन्ड दोनों सेम है, तो इसको अगर आपने इसको पोलराइज ऐसे किया तो इस वाले केस में 1,2 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही Br आ जाएगा और यहाँ पर ही Br आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बना रहेगा। अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये वाली बात की आपने, तो यहीं पर आपके पास Br आ जाएगा प्लस और यहाँ पर जाएगा Br माइनस। तो ये आपके पास क्या बन गया 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और हमें पता है लो टेम्परेचर पर यही तो बनता है, यही तो सीखते आ रहे हैं। अगर इस वाले केस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने बॉन्ड को पोलराइज जरूर किया, ये Br आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर अगले ही स्टेप में आपके पास Br यहाँ आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में बिल्कुल अच्छे से एकदम। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के इस पूरे लेक्चर का। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, उम्मीद करता हूं आप कर लोगे ये वाला, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं
HBr, सिर्फ HBr लिखता हूँ, कुछ भी मेंशन नहीं किया। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना है तो हमें HBr से तो बात समझ में आ चुकी है कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुका है। अब देखो इतने से पार्ट को जरा ध्यान से देखो, तो ये पूरा ब्यूटाडाइन का फील दे रहा है नहीं दे रहा? अरे हाँ बोलो, ब्यूटाडाइन का फील दे रहा है। अगर दे रहा है तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे करेंगे। स्टेबल कार्बोनेट बनाना होता है सबसे पहले, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर कुछ ऐसा बना दोगे। यहाँ पर सबसे पहले H आ जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगी और रेजोनेंस करने के बाद आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर H डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव, और अगले स्टेप में आपके पास Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और आपके पास ऐसा आ जाएगा H डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br 1 2 3 4। तो आपने 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बना दिया है। क्या आज आपको पूरा लेक्चर समझ में आ चुका है? तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी एल्का डाइन्स की, जो कि मुझे पूरा समझाना था और मैंने आपको समझा दिया, और यहीं पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है समाप्त। अब हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड, ताकि अभी तक जो भी मैंने आपको 7-8 लेक्चरों में सिखाया है उन सबको मैं एक लेक्चर में समराइज भी करूं और आपको क्वेश्चंस करने का तरीका भी सिखाऊं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।